invite Silpa first to share her strategy, and then we have Anandamaya Kesab, who qualified for all those BHUs, Delhi University and Hyderabad University entrance. So Silpa first. We are very fortunate to have Silpa here. So I request our host to kindly unmute Silpa, please. It's 9:17 p.m. People will notify. It's not. और एक्चुअली मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 4 से 5 मिनट में मैं कंक्लूड कर दूँगी। मैं ये सिर्फ़ ये बताना चाहूँगी कि जब हम लोगों के टाइम में आई मीन जो पैंडेमिक का टाइम था, उस समय में प्रिपरेशन करना, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो हिंदी मीडियम के होंगे, और मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थी, तो मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँगी हिंदी मीडियम के लिए। क्योंकि लगता है ऐसा कि जब बाकी आपके जो दोस्त होते हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हम काफ़ी पीछे हैं, हमसे नहीं हो सकता है। और फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो इस तरह से मैं बेसिक बुक में वही मैं 3 सेक्टर में कवर करूँगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कम्यून गुरुकुल क्यों? तो बेसिक बुक्स जैसा कि पॉलिटिकल थियरी के लिए ओपी गाबा मैंने पढ़ा था, जो पहले आरसी अग्रवाल मैंने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था, क्योंकि हिंदी में बुक आरसी अग्रवाल की मार्केट में नहीं मिली थी मुझे। लाइब्रेरी में मुझे बहुत पुरानी सी एक बुक मिली थी, जो सिर्फ एक ही बुक थी लाइब्रेरी में, और पूरे साल तक मैंने रखा था, तो उसका नोट्स बना के मैंने रख लिया था। तो आरसी अग्रवाल वो नोट्स था बस, और बाकी ओपी गाबा, और पॉलिटिकल थॉट के लिए भी मैंने ओपी गाबा बेसिक के लिए पढ़ा था। और फिर इग्नू के नोट्स आते हैं, उसको देखा था मैंने। और आईआर के लिए जैसा कि प्राची ने भी बताया कि हर एग्जाम का जो है वो पैटर्न अलग अलग होता है। लाइक जैसे कि बीएचयू के पर्पज से अगर हम देखें तो बीएचयू फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो आपको फैक्ट याद होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने तपन बिस्वाल की हिंदी में बुक आती है आईआर की, मैंने उसको पढ़ा था। और बाकी फैक्ट जो है वो भैया ने मतलब कम्यून गुरुकुल में उन्होंने रिपीट करवाए थे, और प्रैक्टिस सेट में भी। और जो जब वो क्लासेस चल रही थी तो उसमें उन्होंने बताया था। और मेन चीज़ क्या होता है कि जब बीएचयू का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे, जब मैं कर रही थी, तो उस समय हुआ ये था कि हमने पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इन सारे फील्ड को तो देखा था, बट हमने मेन मेजर जो था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इस पोर्शन पे हमने ध्यान नहीं दिया था। और जब भैया से कांटेक्ट हुई थी, और फिर जब इसमें आया था कम्यून गुरुकुल से मैं जुड़ी थी, उसके बाद इन सारे पोर्शन पे भी भैया ने गाइड किया था कि इन सारे पोर्शन को भी देखना है। एक्चुअली क्या होता है कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए, जैसा सबने बताया। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए जो है वो जो जो कुछ भी है वो भैया जो क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको बताई जाएगी, जिसमें बीएचयू के लिए मैं बताऊं तो इसमें मेजर 4 ही कंट्री का जो होता है, 4 से 5 कंट्री के बारे में आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है। और बुक की जब मैं बात करूं तो गाइड बुक के लिए मैंने शिल्पी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जो यूपी पीसीएस के लिए होती है। तो ये शिल्पी पब्लिकेशन की बुक की मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी। और एक राजेश मिश्रा की बुक आती है, वो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए होता है, लेकिन मेरे समझ से ये राजेश मिश्रा बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि बीएचयू में जो होता है फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, और राजेश मिश्रा अच्छे से सब कुछ कवर अप किया है, किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो राजेश मिश्रा की बुक हो जाएगी अगर गाइड बुक के तौर पे अगर हम ले तो। ये नेट जेआरएफ के पर्पज से होता है, लेकिन हाँ हमने इसको पढ़ा था, और राजेश मिश्रा शिल्पी पब्लिकेशन। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मस्ट होता है, क्योंकि 10 साल का कम से कम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, और उसमें पॉइंट कर लें कि ऐसा ना हो कि रन थ्रू सिर्फ कर लिए और फिर छोड़ दिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जब एनालिसिस करने के बाद रिपीटेशन होते हैं क्वेश्चंस के, तो वो खुद ही पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कौन से प्रीवियस ईयर में आए हैं, कौन से उसके बाद नहीं आए हुए हैं।
मतलब गैपिंग करके आए हुए हैं। जैसे कि अगर किसी फील्ड से अगर क्वेश्चन इस बार आया है तो नेक्स्ट ईयर उस फील्ड को छोड़ करके दूसरे फील्ड से आया, फिर 2 साल के बाद फिर उसी चीज क्वेश्चंस की रिपीटिशन हुई है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है ही। और फिर एक चीज और है कि अभी जनवरी है, तो फिर ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं सोचना है कि टाइम अभी बहुत है। ऐसा नहीं है कि अगर ये सोचेंगे कि टाइम बहुत है और प्रिपरेशन फिर कर लेंगे, मतलब ये से नहीं होगा। ऐसे करने से लास्ट में जो होता है काफी बल्क में हो जाती हैं चीजें, और रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और रिवीजन बहुत जरूरी है, और साथ में प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कम्यून गुरुकुल क्यों, अगर मैं बताना चाहूंगी, तो एक्चुअली होता यह है कि प्रिपरेशन के दौरान काफी ज्यादा निगेटिव थॉट्स आने शुरू होते हैं, लाइक जैसे कि हमसे होगा नहीं होगा। तो जब यहाँ पे आपके साथ में बहुत और भी आपके जो बैचमेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंकरेज करते हैं आपको, और फिर डेली बेसिस पे आपको बूस्टअप के लिए जो क्लासेस चलती हैं उसमें भैया जो लेक्चर्स जो बताते हैं सारी चीजों को कवर अप करते हैं। बेसिक बुक वसुधा ने भी बताया था, सृजन ने भी बताया था, नासिर, अनुश्रेया, प्राची, सबने बताया था। तो यहाँ पे कम्यून गुरुकुल से जब आप जुड़ेंगे तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे आपको मोटिवेशन, साथ में सारे कंसेप्ट जो आप पढ़े हुए हैं ऑलरेडी उस चीज का काफी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और फिर आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, जो डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर होंगे, आपको बताए जाएंगे। और साथ में इसमें एक्चुअली ये भी है कि जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाते हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं। जो लास्ट में जो टेस्ट सीरीज चलते हैं, तो ओवरऑल मेरा जो प्रिपरेशन का जो टाइमिंग था वो मैंने लॉकडाउन के पीरियड में सबकी जो होती है स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी था एग्जाम को लेकर के, क्योंकि सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। तो वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, मैंने एग्जाम होने के 1.5 से 2 मंथ बस मैंने प्रिपरेशन करा था। और मेरे साथ जो गलतियां हुई थी वो मैं बताना चाहूंगी कि आप कभी कल पे, जैसे होता है कि अभी टाइम है तो 2 महीने में प्रिपेयर कर लेंगे। किसी दोस्त ने कह दिया कि मैंने 1 महीने में कर लिया था, मैंने 1.5 महीने में कर लिया था। तो इस बात पे गलती से भी नहीं जाने का, कि आप अभी से ही अगर आपको एंट्रेंस देना है तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। पर डे 3-4 घंटे आप दें, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन के, जिसमें मैंने बताया था कि शिल्पी पब्लिकेशन का मैंने किया था। एक किरण की बुक आती है, किरण में मैं पढ़ रही थी, तो एक्चुअली उसमें सारे पोर्शन को मैंने उससे नहीं कवर किया था। लेकिन हाँ, जैसे उसमें सॉवरेंटी हो गई या, और पीछे का जो पोर्शन था उसमें बुक्स वगैरह काफी अच्छे से दे दिए हुए थे, तो वो सारे मैंने कवर किए थे किरण से। किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए किरण पब्लिकेशन, शिल्पी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो प्रैक्टिस के लिए। राजेश मिश्रा काफी अच्छे हैं, वो उसमें सब कुछ कवर अप है एक्चुअली। जैसे कि बीएचयू जो होता है वो, यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो राजेश मिश्रा बहुत हेल्पफुल है। अनुश्रेया ने भी बताया था। यही मेरी मतलब ओवरऑल थी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Silpa, for your valuable time and the insights for the upcoming students. Now, without any delay, last but not the least, we have Anandmaya Kesav. He qualified, as I told you earlier also, for Delhi University, University of Hyderabad and BHU, and he has selected BHU for further continuation of his masters. So I request and welcome Anandmaya to kindly unmute and share the valuable insight and strategy, please. Good Anand. evening to all of you. This is Anandmay Keshav. This must be a long evening for all of you. Neither I am going to be a philosopher giving you some philosophies about how to crack the examination and all those things. आप सब graduation के student, you better know that in life you have to. Hello, am I audible? Yes, you are. Kindly, please. You आप सब graduation के student हैं. You all know that what you need to do in your life and how you need to do that.
and basically whatever we say for 2.5 hours, I have experienced many juniors of mine whom I have given so many lectures for the last 2-3 years, and Animesh Bhaiya would have met many more juniors like me or other people. तो एज सीनियर हम लोग बताते रहते हैं आप ये करें ये करें ये करें, और एट द एंड हम जो जिनको बताते हैं वो कुछ नहीं करते, क्योंकि द थिंग इज दिस कम्स विद इन यू, हम नहीं कर सकते उसको. तो आई कांट बी अ फिलोसोफर, आई एम नॉट गोइंग टू बी वन कि मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. हाँ, लेकिन एक और बात है कि इफ यू वांट टू क्रैक एनी एंट्रेंस यू हैव टू फॉलो अ पाथ. जैसे अनिमेश भैया ने हरिवंश राय बच्चन जी को कोट किया, तो आपको एक पाथ तो फॉलो करना होगा तो ही एंट्रेंस निकलेगा, बिकॉज दिस इज इंडिया एंड हियर एंट्रेंस और एनी एग्जाम्स इज नॉट फॉर सिलेक्शन, इट इज फॉर रिजेक्शन. दे रिजेक्ट यू, दे डोंट सेलेक्ट यू. द वन हु gets himself or herself, जो बच पाता है इस रिजेक्शन से, he eventually gets selected. तो you have to follow a path. The commune गुरुकुल is there. मेरे से काफी ज्यादा जानने वाले लोगों ने पूरा बुक मटेरियल और सब कुछ बताया. The only thing which I felt was missing was a very important part of any study, and that is newspaper. अखबार. अखबार एक ऐसा 12-14 पन्ने का डॉक्यूमेंट है जो अगर आप रोज पढ़ते हैं यू कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन, एनी. मार्क माई वर्ड्स, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं. दैट इज नॉट कि आप नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप अखबार पढ़ते हैं यू नीड नो मोटिवेशन, यू नीड नो गाइडेंस रिगार्डिंग कि आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए. वो 12-14 पन्ने का डॉक्यूमेंट एक इतना खूबसूरत है जो आपको बता देता है कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए और आपको किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ानी चाहिए. Stick to newspaper. The first thing, make it as normal as breathing is. Make it as drinking water is. Make it as normal as you brush in the morning. जब आप सुबह उठते हैं तो आप brush करते हैं. Normal as it is. And everything will be sorted. Everything. That will be your best friend. That will be the best philosopher. That important piece of document will lead you to anywhere where you. The second thing which you need to decide, I have qualified 3 university and I could not qualify JNU. So the thing is, a failed person will teach you in the best way. So I have not qualified JNU. The thing I feel that why I have not qualified, that I changed my strategy at the end point. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि अगर आप ये सोच लेते हो, कोई खराब काम करने का भी आप सोच लेते सिनेरियो, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एक्सपेक्ट द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. आप कोई खराब काम करने का भी सोचते हो तो अगर आपने सोच लिया है कि मुझे करना है तो फिर कर दो उसको. ये मत सोच क्या होगा क्या नहीं होगा. अनिमेश भैया ने मुझे एक बार कहा था, एक बार डिसीजन आप ले लो तो उसके बाद उससे स्टिक करो. मेरे से कि मैं जेएनयू एग्जाम से पहले, क्योंकि ऐसा मुझे लगा कि इट इज अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट एंड इट इज इंडीड इंस्टीट्यूट, आई चेंज्ड माय स्ट्रेटेजी. जिस तरीके से मैं पढ़ रहा था, आई चेंज्ड माय स्ट्रेटेजी इन द मिडवे एट द एंड. नॉट क्वालिफाई जेएनयू, आई मिस्ड इट a very slight margin, but it doesn't matter. A fail is a fail, paid for 110, it doesn't matter. So I could not qualify JNU. That is the thing which I qualified Hyderabad, I qualified DU, I qualified BHU, but again पढ़िए आप जितना आप पढ़ सकते हैं, एक अखबार के साथ स्टिक कर जाइए. आप जैसे ही अखबार, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अखबार क्यों बोल रहा हूँ, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, मेरे सामने भी अभी पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, IR, एवरीथिंग इज दैट इन दैट न्यूज़पेपर. करंट अफेयर्स, एवरी न्यूज़पेपर. और जब, क्योंकि हम सब ग्रेजुएशन 3rd ईयर के स्टूडेंट है, वी आर नॉट अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी सेकंड, कि हमें कॉन्स्टेंटली रोज मेरे पापा बोलते रहे पढ़ो, मेरी मम्मी बोलते रहे पढ़ो. तो वो जो अखबार आप पढ़ते हैं तो उस अखबार से यू गेट द इनसाइट ऑफ क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, एंड दैट क्वेश्चनिंग, दैट इंट्रोस्पेक्शन, दैट थिंग विल लीड यू. दैट मतलब होता है ना, गांधी जी ने जैसे कहा था, साध्य और साधन. तो वो अखबार जो है, दैट इज अ मीन्स टू योर एंड, and that is the simplest means to your end, because nobody can be available for you 24/7, although people say that I will be available for you 27, but no, in reality nobody can. So that newspaper, that habit of reading newspaper can lead you to your to any of the goal which you have decided in your life. And basically these university entrance tests, the commune gurukul, and Animesh Bhaiya is he is a champ in this. And the second advice from my side is ki exploit your teacher as much as you can, whoever is teaching you.
whoever is teaching you, trust him or her and exploit him as much as you can. Animesh bhaiya can tell you how much I have harassed him actually. रात में 11 साढ़े 11 बजे भी मैंने उन्हें कॉल करके इतना परेशान किया है. तो एक्सप्लॉइट, एंड ही यूज्ड टू से विद दिस ओनली कि अपने सीनियर्स का जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ. तो स्टिक टू दिस पॉइंट कि इतना परेशान कर दो उनको कि वो सामने से बोल दे अब कितना पूछोगे, वो आपका कॉल उठाना बंद कर दे. इतना परेशान करो, ऐसा कोई करेगा नहीं, कॉल उठाना बंद करेगा नहीं, बट इतना परेशान करो अपने सवालों से कि आप कि सामने वाला परेशान हो जाए. एंड ऑलवेज डिसएग्री. व्हाट यू हियर, ऑलवेज डिसएग्री, नेवर एग्री विद एनीथिंग, बिकॉज एज सुन एज यू अग्री विद समथिंग, आप जो है अपने सोचने की शक्ति को एक हद तक कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो. आई थिंक आई हैव नेवर एग्रीड फॉर एनीथिंग ऑन फर्स्ट इंस्टेंस. मुझे अभी जितना भी बुक लिस्ट बोला गया, मैं अगर अपना बताऊं, मैंने पॉलिटिकल थियरी नहीं पढ़ी. फर्स्ट ईयर मेरा बहुत खराब बीता था ड्यू टू मेडिकल हेल्थ इश्यूज, एंड आई हैव नॉट रेड पॉलिटिकल थियरी येट, बट आई क्वालिफाइड 3 entrance. Political thought, I have not read Brandel Nelson. I have read IGNU. IGNU I have read. I have gone through Subharanjan notes. IR I have not read. IR theoretical portion I have read nothing. I don't know, even I don't know what realism, realism, all those things are. I have not read of IR. Public administration, I have read only 10 units of IGNU material. So I have went through all those things. But I have qualified the entrances, and I don't think that I have qualified the entrance with कि हाँ हो गया बस. I have qualified it with confidence. तो थिंग इज, इन्होंने जो भी कहा, हम लोगों ने जो भी कहा, फॉर ऑल ऑफ यू, हम लोगों ने जो भी कहा, क्वेश्चन करिए आप उससे. आपको कोई भी बुक लिस्ट मिलती है, आप ये जरूर खुद से पहले पूछिए कि मैं ये क्यों पढूं. अगर आप उससे पहले किसी और चीज के साथ स्टिक टू दैट. आप हमारी बात फॉलो मत करिए. अगर आप, क्योंकि वी डोंट वांट द कम्युन गुरुकुल और अनिमेश भैया और आई और एनी ऑफ द वन हु हैज सेड यू समथिंग डज नॉट वांट कि आप अपने माइंड का एप्लीकेशन किए बिना कुछ खुद जो हमने कहा वो मान लीजिए. दैट विल किल द नेचुरलिटी ऑफ योर्स. अपनी नेचुरलिटी को बचाइए, अपने आप को बचाइए, और अच्छे लोगों के साथ रहिए, उनसे सीखिए. एंड समवन हैज आस्क्ड सिर्फ अखबार पढ़ने से हो जाएगा क्या? सिर्फ कुछ करने से तो कुछ नहीं होता है. अगर आप बस प्रोटीन लेंगे तो भी आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, बस आपका कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो भी आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी. व्हाट आई वाज सेइंग एज अ स्टूडेंट ऑफ अ फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, as a final year graduation student, is to stick to a means which can lead to your result, and the result should be a very very clear cut, crystal clear result that to achieve the desirable entrance test. And try to qualify as much entrance as you can, give as much entrance as you can. If you want to be in Delhi, do give the entrance of Jamia, people miss it. And if you are a English background, agar aapka background English ka hai, do give the entrance of Hyderabad University. You will clear it easily because the entrance paper of Hyderabad University is quite good. BHU is a great university if you want to interact with teachers and if you want to be in a good company. So stick to that. And the thing is, Animesh has also said to bind it up. So from my side, the what I want to conclude is you all can do this. There is nothing that you can't do. There is nothing what we can't do. We can do everything. The only thing which we need to do is कि हमें खुद पे भरोसा रखना होगा कि हम ये कर सकते हैं. आपको भरोसा रखना होगा आपके एजुकेटर पे कि वो आपको ये करवा सकते हैं. Whoever your educator is, be it Animesh भैया, be it anyone, आपको भरोसा करना होगा उस पे कि वो आपसे ये करवा सकते हैं. He can push your limit. A teacher can push your limit. तो भरोसा करिए and do this. पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए, कुछ भी पढ़िए. खराब से खराब किताब भी आपको इतना कुछ सिखा देगी जो आपको नॉर्मल जिंदगी में कोई नहीं सिखा सकता. खराब से खराब किताब भी, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए. That's it from my side. Thank you. Thank you, Animesh Bhaiya, for telling me, for giving me this opportunity. Thank you for your valuable time, Anand. It was very good. And now it's a time to thank everyone for this session, for this webinar. And I will not extend it any further because I cannot be more inhumane, because it's already close to 3 hours for this session. So I am very thankful to Srijan Srivastava, who joined from South Asian University, Nasir Ahmed from JNU, Satyajit Panda, who joined from JNU, Anushriya Dwivedi from Delhi University, Vasudha Dwivedi from Banaras Hindu University, Prachi Mishra from Banaras Hindu University, Sonia Verma joined from Hisar, Lakhimai Chetri from North Lakhimpur Autonomous College, and now from Banaras Hindu University. I'm thankful to Silpa Kumari and to the last Anand Maya Kesav. I'm very much thankful to all these people who have shared their valuable insight to you people. And I can assure you people that these people will always be available to help you. आप लोग जितने भी हो, they are always there. And why I am telling you is this,
that Commune School is a family. It's a family of academicians. It's a family of bright young students who are helping each other. So that's very important to grow as a family, to celebrate as a family, and that's what Commune Gurukul is doing. There is a short notice, and that is next class for Yes We Can batch 2 will start from tomorrow onwards. Those who have on, they will have their classes from tomorrow onwards. So best of luck to them. And I also invite all of you, those who have not joined, to explore and come to the Yes We Can batch of the Commune Gurukul. It's not only about your preparation, but it's about getting connected. It's about having in a company of very good, bright young minds across India. So without any delay, thank you so much. Thank you to all those participants who are still there with us, because it has been too long, and I am thankful to all of them. I'm thankful to the technical team, Mr. Chandan who joined us, and Mr. Abhishek for arranging this meeting. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Now we can end the meeting.